दोनों हाथ जोड़कर अपनी दोनों आंखें बंद करते हुए इस मंत्र का उच्चारण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कम आवाज आ रहा है, इसको बड़ा हो जाए। हरे कृष्णा 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 हरे। बोलिए। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। परम मंगलमयी परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालयी भक्त वांछित कल्पतरु अनंत कोटि ब्रह्मांड के अधिपति पीतांबरधारी भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी मूर्ति जो साक्षात श्रीमद् भागवतम के रूप में प्रकट हुई है। हरे कृष्णा कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। परम सौभाग्य न केवल आगरा के, न केवल मात्र उत्तर प्रदेश के, न केवल भारत के, न केवल एशिया के, तथा न केवल इस पृथ्वी के, अभी तो संपूर्ण विश्व इस जगत के स्वामी साक्षात जगन्नाथ जी के चरण कमलों में हम सब बैठे हैं। जगन्नाथ जी अपनी दिव्य दृष्टि से समस्त भक्तों का दर्शन कर रहे हैं और उनकी छत्र छाया में बैठकर उन्हीं की कथा श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है।
श्री जगन्नाथ जी कम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। श्री जगन्नाथ जी के विषय में हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम। श्री जगन्नाथ जी के विषय में आचार्यों ने लिखा है, देव देव जगन्नाथ प्रवर नरति विनाशन त्राहि माम पुंडरीकाक्ष पतितम भव सागरे। भक्तों, इस भवसागर में हम सब लोग पतित हुए हैं। यह जगत एक समुद्र के समान है। इस संसार में हम समुद्र को देखते हैं तो समुद्र में मात्र जल ही जल होता है, परंतु यह एक ऐसा जगत है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम। हे अर्जुन, ये जगत मैंने बनाया है और यह जगत एक समुद्र के समान है। जैसे समुद्र में मात्र जल ही जल होता है, वैसे इस जगत में मात्र दुख ही दुख है। ऐसे दुखालयी जगत में पतितम भव सागरे, हम सब लोग पतित हुए हैं, गिरे हैं। हम सब लोग इस दुख रूपी संसार में फंसे हुए हैं। कई बार इस जगत में रहने वाले लोगों को दुख का अनुभव नहीं होता है, परंतु शास्त्र कहता है, श्रीमद् भागवत और भगवत गीता कहती हैं कि इस जगत में दुख के अलावा और कुछ नहीं। व्यक्ति का जन्म होता है, मां के गर्भ में 9 महीने तक दुख भोगतना पड़ता है। जन्म के बाद अनेकों प्रकार के रोग आते हैं, जीवन के रोग दुख देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा। कथा परिसर में जितने भी लोग बैठे हैं, सबके चरणों में निवेदन है। एक तो साउंड को लेकर परेशान है, ऊपर से आप लोग, बस मात्र 45 मिनट है हमारे पास। हमारा मन, हमारी बुद्धि भगवत कथा में लगाने का प्रयास कीजिए। तो हम सब लोग इस दुखालयी जगत में फंसे हुए हैं, अनेकों प्रकार के दुखों से ग्रस्त हैं। जन्म लेना एक दुख है, जीवन में रोग आ जाना ये भी एक दुख है।
और जीवन जीते हुए आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक देवताओं के द्वारा अनेकों दुख, कभी अतिवृष्टि हो जाती है तो संसार में लोग दुखी हो जाते हैं, कभी अनावृष्टि, वर्षा नहीं होने पर लोग दुखी होते हैं। देवताओं के द्वारा दुख, कभी ये धरती माता थोड़ी सी हिल जाती है, भूकंप आ जाता है, लाखों लोग मर जाते हैं। तो कभी कभी समुद्र के देवता वरुण देव अपनी सीमा से थोड़े से बाहर आ जाते हैं, सुनामी आ जाती है और 1 मिनट में लाखों लोग मर जाते हैं। तो इस जगत में देवताओं के द्वारा अनेकों दुख दिया जाता है। तत्पश्चात आदि भौतिक दुख जो हमारे अपने स्वजनों के द्वारा दिया जाता है। भक्तों, मैं आपको यह एहसास करा रहा हूं कि हम जिस जगत में फंसे हुए हैं, हम जिस स्थान पर अभी रह रहे हैं, ये स्थान अत्यंत दुखदाई है, अत्यंत दुख देने वाला है। और यहां पर सबसे बड़ा दुख हमारे अपने स्वजन, हमारे अपने ही परिजन दुख देते हैं। चाणक्य पंडित नीति शास्त्र में लिखते हैं, शरीरे अरि प्रहरति स्वजन हृदयस्तु वा। इस संसार में हमारे अपने ही स्वजन, हमारी अपनी ही पत्नी, अपने ही पति और अपने ही बच्चे हमें जितना दुख देते हैं उतना पाकिस्तान वाले नहीं देते हैं। हमारे अपनों के द्वारा दुख मिलता है, अत्यंत दुख। प्रहलाद महाराज भागवतम में कहते हैं, कुटुंब पोषाय वियन निजायु। एक व्यक्ति अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए पूरा जीवन बिता देता है, सुबह से लेकर शाम तक गधे और बैल की तरह मेहनत करता है, पूरा जीवन अपने कुटुंब का भरण पोषण करते हुए बीत जाता है, लेकिन कुटुंब वाले एक बार भी ये नहीं कहते बस अब बहुत हो गया, एक बार भी नहीं। अत्यंत बहुत बहुत मेहनत करने के बाद भी क्या सुनने मिलता है? पत्नी कहती है तुम कुछ काम के ही नहीं हो। बाजू वाले के पति को देखो कितनी नई नई साड़ी लेकर आते हैं, ये मेरा पति कुछ काम का नहीं। बच्चे कहते हैं पिताजी तुम कुछ काम के नहीं हो, बाजू वाले पिता देखो कितना सुंदर। जिन पत्नी बच्चों के लिए पूरा जीवन बिता दिया उन्हीं से ही दुख मिलता है। भक्तों, इस जगत में मात्र दुख है। बिठाइए, व्यवस्थापकों को निवेदन है, जो भी कथा परिसर में आएंगे बैठेंगे और कोई कार्य नहीं करेंगे, क्योंकि वास्तविक दर्शन कानों से होता है। निवेदन है व्यवस्थापकों को, 2-5 वहां पर खड़े रहिए और ध्यान रखें। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा। बच्चों को भी संभाले। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। बहुत सुंदर वातावरण है, एयर कंडीशन चल रहा है और ऊपर से 56 कहिए या 108 कहिए या 500 कहिए, ये सारे भोग आपके सामने हैं, इसलिए मन का यहाँ से वहाँ जाना स्वाभाविक है। और जीवन में प्रथम बार इतने भोगों के बीच में बैठा हूँ।
परंतु भक्तों, भगवान का वास्तविक दर्शन कर्ण से होता है, कानों से होता है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि सत्व संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एवच प्रमाद मोहो तमसा भवतो अज्ञानम एवच। यदि ज्ञान प्राप्त करना है तो हमें सत्व गुण में बैठना होगा, और सत्व गुण का अर्थ होता है शांति। शांति से बैठेंगे तब जाकर ज्ञान प्राप्त होगा। तो इस जगत में अनेकों प्रकार के दुख हैं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, और उसमें भी सबसे बड़ा दुख, कहते हैं इस प्रकार से अनेकों दुखों के जमेले में फंसता हुआ व्यक्ति जब बूढ़ा हो जाता है तब तो और दुख बढ़ जाता है। ये बुढ़ापा जीवन का सबसे बड़ा दुख है। इस संसार में व्यक्ति कुछ भी मांग लेगा, एक बार भगवान से मृत्यु भी मांग लेगा, हे प्रभु मृत्यु दे दीजिए, लेकिन बुढ़ापा कभी नहीं मांगेगा। बहुत दुखदाई है ये बुढ़ापा। और भक्तों, ये बुढ़ापा हम सबके जीवन में एक ना एक दिन आने वाला है। हम कितना भी प्रयास करें, इस संसार में प्रायः सब लोग अपने अपने बुढ़ापे को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जब बुढ़ापा आता है तो सबसे पहले बाल सफेद हो जाते हैं। जैसे ही सफेद बाल देखते हैं तुरंत सैलून में जाकर, ब्यूटी पार्लर में जाकर काले करवा देते हैं। बुढ़ापे को बचाने का कितना भी प्रयास करो, लेकिन इस बुढ़ापा से हम बच नहीं सकते हैं। और विचार कीजिए भक्तों, ये बुढ़ापा कितना दुखदाई है। जैसे ही बुढ़ापा आता है दृष्टिर नश्यते, ये आंखें देखना बंद कर देती हैं। वर्धते च बधिरता, कान सुनना बंद कर देते हैं। दशनम विहीनम, ये हमारे दांत धीरे धीरे करके गिर जाते हैं। और इतना तो दुख है ही, इससे भी बड़ा दुख क्या है? कहते हैं बूढ़ा व्यक्ति उस दिन बहुत दुखी होता है जिस दिन उनके ही बच्चे उनकी बात नहीं सुनते हैं। वाक्यम नैव शुणोति बांधव जना, जिस संतान को, जिस पुत्र को जन्म दिया, खिलाया पिलाया, बहुत सुंदर अच्छी स्कूल और कॉलेज में पढ़ाया, विवाह कराया, वही बच्चे बड़े होकर जब उस बूढ़े को गाली देते हैं, घर से धक्का मारकर निकाल देते हैं, तब वह बूढ़ा उस दिन बहुत दुखी होता है। कैसे बेटे को जन्म दिया, इससे तो अच्छा था कि मैं किसी पत्थर को पाला होता, क्योंकि पत्थर भी मसाला कूटने में, चटनी बनाने में काम में आता है। और इतनी इतनी मेहनत और सेवा करने के बाद भी ये बच्चा मुझे घर से निकाल दे। तो इस संसार में बहुत बड़ा दुख है बुढ़ापा। अब दूर की नहीं, हमारे आगरा की ही बात ले लीजिए। आजकल संसार के लोग ऐसा मानते हैं कि हमारे आगरा में जो ताजमहल है ये दुनिया की सबसे बड़ी अजायबी है। भक्तों, ये ताजमहल बनाया शाहजहां ने, और आप सब जानते हैं उनके पुत्र का नाम था औरंगजेब। इतिहास साक्षी है भक्तों। औरंगजेब शाहजहां का ऐसा पुत्र हुआ जिन्होंने अपने पिता को बड़ी बड़ी जंजीरों से बांधकर कारागार में बंद कर दिया। कल का इतिहास, हमारे इस भूमि का इतिहास, जिस स्थान पर हम लोग रह रहे हैं। औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को कारागार में बंद कर दिया और भोजन पानी देना बंद कर दिया। 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 1 महीने के बाद औरंगजेब जब शाहजहां के पास गया, बोले पिताजी
आपको कैसा लग रहा है? आपको कुछ कहना है? उस अंधेरी कोठरी में उस समय इस भारत के पिता ने इतना ही कहा था, बेटा आज मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि मेरा जन्म मुसलमान परिवार में हुआ। सत्य इतिहास है भक्तों। उस समय शाहजहां ने कहा, आज मुझे बहुत बड़ा अफसोस हो रहा है कि मेरा जन्म मुसलमान परिवार में हुआ। इस मुसलमान परिवार में जन्म लेकर तू जीते जी मुझे पानी नहीं पिला रहा है, भोजन नहीं करा रहा है। धन्य है हिंदू समाज, पिता मर जाने के बाद भी उनके पीछे श्राद्ध कराते हैं, भोजन कराते हैं और जल भी पिलाते हैं। भक्तों ये उस समय की बात है, आज तो हिंदू समाज भी गिर चुका है, दुख के साथ कहना पड़ता है। परंतु कहने का तात्पर्य यह है, जब अपने ही संतान अपनी बात नहीं सुनते हैं तब वो बूढ़ा बहुत दुखी हो जाता है। बुढ़ापा अत्यंत दुखदाई, और बुढ़ापे में सबसे बड़ा दुख क्या होता है? मृत्यु का दुख। अब मेरी मृत्यु आएगी, अब मैं मर जाऊंगा। और धीरे धीरे करके जीवन का सबसे बड़ा दुख हमारे सामने आकर खड़ा रह जाता है। और जीवन का सबसे बड़ा दुख है मृत्यु। मृत्यु जन्मताम वीर देहेन सह जायते। जिस दिन हमारे शरीर का जन्म होता है उसी दिन मरने की तारीख पक्की हो जाती है। भक्तों इस संसार में सबसे बड़ा दुख है मृत्यु, और ये सबसे बड़ा सत्य है। आप ऐसा मत समझिए ये प्रभु जी आए हैं और कहाँ की कथा सुना रहे हैं, ये दुनिया में और किसी की कथा नहीं, ये हमारी अपनी व्यथा है, ये हमारे जीवन की अपनी बात है। हमारे जीवन में अनेकों प्रकार के दुख, और मृत्यु दुनिया का सबसे बड़ा दुख है। भक्तों मृत्यु का नाम सुनकर ही कुछ लोग कांप जाते हैं। एक कवि ने तो एक शेर लिखा कि आप सब कुछ बोलो, अनेकों बातें करो, परंतु मृत्यु का नाम मेरे सामने मत लो। क्यों? उन्होंने अपनी कलम चलाई, डरती है रूह यारो और जी भी कांपता है। डरती है रूह यारो और जी भी कांपता है, मरने का नाम मत लो, मरना बुरी बला है। मरने का नाम मत लो। मैं जिस दिन सुनता हूं कि इतना सुंदर शरीर, इतना अच्छा शरीर एक दिन शमशान की राख बन जाएगा, एक दिन मैं मर जाऊंगा, जब मैं सुनता हूं कि मैं एक दिन मैं मरूंगा, मेरी रूह कांप जाती है, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मैं भयभीत हो जाता हूं। मरने का नाम मत लो। विचार कीजिए भक्तों, जब मृत्यु का नाम सुनकर इतना दुख होता है, साक्षात मृत्यु जब आकर खड़ी रहेगी, कितना कष्ट होगा। जिस देह को हमने रात दिन संवारा है, जिस देह को हमने रात दिन सजाया है, जिस देह के लिए हम रात दिन मेहनत करते हैं, वह देह जिस दिन हमसे छूटेगा उस दिन कितना कष्ट होगा। भक्तों ये मृत्यु, इस संसार में वास्तविक सत्य यदि कुछ है तो वह है मृत्यु। भक्तों जगत में और कुछ हो या न हो, हमारे पासपोर्ट पर वीजा लगे या न लगे, हम करोड़पति बने या न बने, लेकिन मृत्यु तो अवश्य आएगी। यक्ष ने युधिष्ठिर महाराज को 100 प्रश्न पूछे, उनमें से एक प्रश्न, कह आश्चर्यम। युधिष्ठिर महाराज आप बताइए इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तब धर्मराज युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम। इस संसार में अहनि हजारों हजारों लोग
गच्छन्ति, जा रहे हैं कहाँ? कहते यमराज के दरबार में। एक दिन में हजारों लोग मरते हैं, हमसे जो बड़े थे वो मर गए, हमसे छोटे एक्सीडेंट में मर गए, हमारे आजू बाजू ऊपर नीचे रहने वाले सब लोग मर गए। लेकिन इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि संसार का जीव एक बार भी यह नहीं सोचता है कि मुझे भी एक ना एक दिन मरना पड़ेगा। शेषा स्थावर निच्छन्ति किम आश्चर्यम मतः परम। जो शेष लोग बचे हैं एक बार भी नहीं सोचते हैं कि वो मरा तो अब मेरा भी नंबर लगने वाला है, मुझे भी मरना पड़ेगा, तो मरने से पहले मैं मेरी मृत्यु को संवार लूं, मैं मेरी मृत्यु को सजा लूं। भक्तों, अपनी मृत्यु को सजाया महाराज परीक्षित ने, अपनी मृत्यु को सजाया नैमिषारण्य में स्थित 88,000 ऋषि मुनियों ने, अपनी मृत्यु को सजाया खटवांग आदि राजा महाराजाओं ने। मृत्यु सबके जीवन में है भक्तों, परंतु मरने से पहले मृत्यु को सजा लेना चाहिए। भक्तों, इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि जो घटना हमारे जीवन में कभी घटने नहीं वाली है उसके लिए हम रात दिन प्रयास करते हैं, लेकिन जो मृत्यु हमारे जीवन में आने वाली है उसके लिए एक बार भी नहीं सोचते हैं। और भक्तों, वास्तव में देखा जाए तो हमारा जीवन पशु से भी निम्न हो चुका है। आपने कहीं कसाई खाने में बकरे को बंधे हुए देखा होगा, हमने तो कई बार देखा है। कसाई खाने में बकरे बंधे होते हैं, वहां पर वो कसाई थोड़ा घास डाल देता है और वो बकरे घास खाते रहते हैं। 10 बकरे होते हैं, रविवार का दिन होता है, लोग मांस खाते हैं। उस 10 में से एक बकरे को लेकर जाते हैं, अंदर ले जाकर उसे काट कर टांग देते हैं। लेकिन बाकी के 9 बकरे एक बार भी नहीं सोचते हैं कि हम 10 में से एक गया और टंग गया, अब हमारी बारी है। मदमस्त रहते हैं वह घास खाने में। ठीक उसी प्रकार इस संसार में जो हमारे साथ रहते थे वो टंग गए फोटो फ्रेम में, लेकिन एक बार भी हम लोग उस बकरे की तरह हैं, बस घास, जैसे बकरा घास खाने में मदमस्त है वैसे हम लोग संसार के भोग भोगने में मदमस्त है। जैसे वह कसाई खाने का बकरा एक बार भी नहीं सोचता है कि अब मेरा नंबर लगेगा, अब 9 में से 1 गया, 2 गया, 3 गया, लेकिन एक बार भी वह सोचता नहीं है। अब वही हालत हमारी है भक्तों। जीवन जा रहा है, जीवन के लोग जा रहे हैं, लेकिन एक बार भी सोच नहीं रहे हैं कि हमें भी एक ना एक दिन मरना पड़ेगा। मृत्यु संसार का सबसे बड़ा दुख। भक्तों, ये तो बहुत बड़े बड़े दुख हैं, मैं तो मात्र आपको इतना बता रहा हूं कि हम लोग जिस संसार में गिरे हैं ये संसार दुखों से लबालब भरा हुआ है। इस जगत में दुख के अलावा और कुछ नहीं है। क्योंकि भक्तों, इस संसार के विषय में सब लोग अपनी अपनी धारणा बताते हैं। ये संसार क्या है? बोले 4 दिन की चांदनी ऐश करो, कल किसने देखा? तूने नहीं देखा, शास्त्र ने तो देखा। भक्तों, इस जगत के विषय में वही व्यक्ति सबसे ज्यादा जान सकता है जिसने यह जगत बनाया। जैसे इस माइक में हम बोल रहे हैं, इस माइक के विषय में सबसे ज्यादा वही जान सकता है जिसने ये माइक बनाया। भक्तों, उसी प्रकार ये जगत भगवान श्री कृष्ण ने बनाया। ईशावास्य इदम सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत, इदम सर्वम जगतम, ये जितना भी जगत हम सबको दिख रहा है ईश आवास्य भगवान के अंदर से प्रकट हुआ है। ये सब कुछ भगवान ने बनाया और जगत बनाने वाले भगवान ने भगवत गीता में ऐलान किया है कि अर्जुन, दुखालयम अशाश्वतम, ये जगत
मैंने लोगों को दुख देने के लिए ही बनाया है। भक्तों, इस संसार में जब कोई व्यक्ति हमारे पास आए और कहे मैं तो बहुत दुखी हो गया या मैं तो बहुत दुखी हो गई, मेरे जीवन में बहुत दुख है, जब ऐसी बात सुनने मिले तो समझना चाहिए ये कोई नई चीज नहीं है, स्वाभाविक है। क्योंकि दुखालय जगत में तो दुख ही मिलेगा ना। जैसे कोई समुद्र के बीच में खड़ा रहकर कहे अरे भाई यहां पर तो बहुत पानी है। समंदर के बीच में कोई व्यक्ति खड़ा रहकर कहे कि यहां तो बहुत पानी है, हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो ये जगत दुखालय है और इस दुखालय जगत में हम सब लोग फंसे हुए हैं। पतितम भव सागरे, हम सब लोग इस भवसागर में पतित हुए हैं। भक्तों, इस भवसागर में पतित हुए लोगों को एक ही व्यक्ति बाहर निकाल सकता है। श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं, कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा तैरना जानता हो, कितना भी सुंदर तैरना जानता हो, परंतु वह समंदर के बीच में फंसा हुआ है, तो तैरना जानकर भी वह समुद्र से बच नहीं सकता है। ठीक उसी प्रकार हमारी भुजाओं में कितनी भी शक्ति है, सामर्थ्य है, परंतु इस भवसागर में जो हम पतित हुए हैं, हम हमारी शक्ति से, हमारी मेहनत से इस भवसागर से बाहर नहीं निकल सकता है। परंतु समंदर में डूबे हुए व्यक्ति को अन्य दूसरा कोई व्यक्ति सहाय करे, बाहर से ऊपर से कोई हेलीकॉप्टर लेकर आए या अन्य कोई व्यक्ति उसे सहाय दे, तो वह व्यक्ति समंदर से डूबने से बच सकता है। ठीक उसी प्रकार इस भवसागर में, दुख रूपी संसार में हम सब लोग डूबे हुए हैं। इस दुख रूपी भवसागर से बाहर निकलने के लिए हमारी शक्ति काफी नहीं है।
हम हमारे बलबूते पर, हमारी मेहनत से इस दुख रूपी जगत से बाहर नहीं निकल सकते। एकमात्र व्यक्ति हमें इस संसार से बाहर निकाल सकता है और वो है जगन्नाथ। देव देव जगन्नाथ प्रवर नरति विनाशन त्राहिमाम पुंडरीकाक्षम पतितम भव सागरे। देव के देव, संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड के जो नाथ हैं, स्वामी हैं, जगताम नाथ, जो जगत के नाथ है, वह जगन्नाथ ही हमें इस भवसागर से मुक्त करा सकते हैं। भक्तों, ये जगन्नाथ, नाथ का अर्थ होता है माताएं अपने नाक में नथनी पहनती है। इस संसार में जो पशु होते हैं, और उसमें भी जो बिगड़ेल पशु होते हैं, उसके नाक में रस्सी डाली जाती है, और रस्सी डालकर उसे चलाने वाला व्यक्ति उस रस्सी को अपने हाथ में पकड़ता है। भक्तों, ठीक उसी प्रकार भगवान ने इस संसार के समस्त जीवों में एक रस्सी बांध रखी है, और सारी रस्सी भगवान के हाथ में। ये बात भागवत के 6 स्कंद 3 अध्याय यमराज जी अपने दूत को कहते हैं, ओतम पोतम पट वधत्र विश्वम। जैसे बैलगाड़ी चलाने वाला व्यक्ति हाथ में रस्सी, बैल के नाक में रस्सी डालकर वो अपने हाथ में रखता है, और जैसे चाहे वैसे बैल को चलाता है, वैसे ही जगन्नाथ इस संसार के समस्त जीव को माया रूपी रस्सी से बांध कर रखे, और वे जब चाहे तब जैसे चाहे वैसे लोगों को नचाते हैं। इसीलिए तो चैतन्य चरितामृत में कहना पड़ा, एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। संसार में ईश्वर, कंट्रोलर भगवान मात्र एक, और वो है कृष्ण। एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। कृष्ण को छोड़कर अन्य जितने भी हैं, ये सब लोग भगवान के सेवक हैं, नौकर। गंगा यमुना दासी मोर महेश किंकर। ये गंगा, यमुना, शिव, ब्रह्मा, ये सब लोग भगवान के सेवक हैं। एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, जाहे देखे नाचाए ते तैछे करे नृत्य। जगन्नाथ जैसे सबको नचाना चाहे वैसे नाचते हैं, और जगन्नाथ जी यदि चाहे तो इस भवसागर में जो हम पतित हुए हैं, पतितों का उद्धार कर सकते हैं। तो हमारे मन में प्रश्न हो सकता है कि जगन्नाथ जी हम पतितों का उद्धार कैसे करेंगे? जगन्नाथ जी ही हम पतितों का उद्धार कर सकते हैं, परंतु उनके लिए जगन्नाथ जी की कथा सुननी होगी, भगवान की कथा सुननी होगी। क्योंकि भक्तों, भगवान की कथा एक ऐसा साधन है जिसको करने से भगवान तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। इस संसार में भगवान को प्रसन्न करने के अनेकों उपाया ही असंख्या ही, प्रहलाद महाराज कहते हैं। भगवान को खुश करने के, प्रसन्न करने के अनेकों उपाय, परंतु सभी उपायों में सबसे श्रेष्ठ उपाय यदि कोई है तो है भगवान की कथा सुनना। उनकी कथा सुनकर उनको जितना प्रसन्न किया जाता है, अन्य किसी कार्य से उतना प्रसन्न नहीं किया जाता। और ये अनुभव हमारे जीवन में भी है। कोई हमको कितना भी सुंदर भोजन खिलाए, कुछ भी दे दे, परंतु यदि कोई व्यक्ति हमारी प्रशंसा कर रहा हो तो हमारी अपनी प्रशंसा सुनने में हमें जितना आनंद आता है उतना अन्य कोई कार्य में नहीं आता है। मान लो यहां पर कोई व्यक्ति खड़ा है और 2 लोग बात कर रहे हैं कि महेश भाई तो कितने अच्छे हैं। मान लो यहां कोई महेश भाई खड़ा है, उनकी वाणी कितनी सुंदर है, उनका रूप कितना सुंदर है,
उनकी चाल कितनी सुंदर है, उनके वस्त्र कितने सुंदर है। महेश भाई कितने भी बिजी हो गए, अपना सारा काम छोड़कर कान यहां लगा देंगे, है? ये अपना अनुभव है। अपने अपने सारे कार्य को छोड़कर वे अपनी प्रशंसा सुनना चाहेंगे। और ये गुण सभी जीवों में है, बस हम लोग बोलने के लिए बोलते हैं अमानिना मान देना, बाकी हृदय में अंदर अंदर तो सबको होता है कि अपनी प्रशंसा थोड़ी बहुत हो जाए। सब लोग अपनी प्रशंसा सुनना चाहते हैं, क्यों? ये स्वभाव समस्त जीवों में है। क्यों? क्योंकि ये स्वभाव ऊपर से आया है, ये मैन्युफैक्चर प्रॉब्लम है। क्योंकि ममई वांश जीव लोके जीव भूत सनातन, ये समस्त जीवात्माएं परमात्मा का अंश है। आत्मा में ये स्वभाव है तो निश्चित परमात्मा में ये स्वभाव है। तो जैसे यहां पर किसी व्यक्ति की प्रशंसा करे तो वो व्यक्ति कितना भी बिजी हो, अपना काम छोड़कर व्यक्ति वहां पर अपना कान धर देता है। ठीक उसी प्रकार भगवान मानो यदि करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड चलाने में बिजी है, एंगेज है, लेकिन यदि हम यहां से भगवान की कथा बोलते हैं और सुनते हैं तो भगवान अपना सारा काम छोड़कर अपना कान अपनी कथा में लगा देते हैं और अपनी कथा सुनने में मग्न हो जाते हैं। कृष्ण को अपनी कथा सुनने में जितना आनंद है उतना और किसी में नहीं, अन्य कोई साधनों में नहीं। और भक्तों के लिए तो भगवान की कथा जीवन के समान। गोपियां तो गोपी गीत में कहती हैं, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम। गाने वाला कोई नहीं? गाइए। श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद 31वां अध्याय, भगवान श्री कृष्ण के विरह में गाया गया गीत, जिसे सुखदेव गोस्वामी गोपी गीत कहते हैं। कहते हैं समस्त वेद पुराण उपनिषदों का पका हुआ फल श्रीमद् भागवत है, और श्रीमद् भागवत का भी जो सार है वो है भागवत का दशम स्कंद। भागवत के दशम स्कंद का भी सार रास पंचाध्यायी, और रास पंचाध्यायी का सार गोपी गीत, और गोपी गीत का भी सार तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम। श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते। भगवान की कथा भक्तों के लिए प्राण के समान है। प्रसंग आप सब जानते हैं, रासलीला के प्रसंग में जब भगवान श्री कृष्ण समस्त गोपियों के बीच में से अदृश्य हो गए, उस समय समस्त गोपियां कृष्ण के विरह में विह्वल हो गई। कृष्ण का अन्वेषण करते हुए कृष्ण को ढूंढने लगी। श्रीमती राधा रानी समेत समस्त गोपियां कृष्ण को ढूंढ रही हैं। अनेकों प्रयास करने के बाद भी जब कृष्ण का दर्शन नहीं हुआ, तब गोपियों ने सोचा
कि भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार से ढूंढने से नहीं मिलेंगे। श्रील प्रभुपाद जी ने भी कहा है कि कृष्ण को ढूंढने का प्रयास मत करो। लोग खोजते हैं प्रभु यहाँ मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे। भगवान को खोजने की जरूरत नहीं, जीवन में ऐसा कार्य करके दिखाओ कि भगवान खोजते खोजते तुम्हारे पास आ जाए। ऐसा कार्य करे, ऐसा चरित्र बनाए जिससे भगवान हमें खोजते खोजते हमारे पास आ जाए। इनका ज्वलंत प्रमाण रामायण में देवी शबरी, भगवान शबरी को खोजते हुए पंपा सरोवर के तट पर पहुंचे। गोपियां जानती हैं कि कृष्ण को यदि प्रसन्न करना है, प्रकट करना है, गोविंद को प्रकट करने के लिए गीत गाना चाहिए। बिना गीत के गोविंद प्रकट नहीं होते हैं। और एक बार नारद जी ने भी भगवान को पूछा, प्रभु लोग आपके विषय में बहुत पूछते हैं, जरा आपका कोई विजिटिंग कार्ड हो तो मुझे दे दो। सत्य घटना, प्रभु आपका कोई विजिटिंग कार्ड बनाया है तो दे दो, क्योंकि लोग एड्रेस मांगते हैं, कहाँ रहते हैं। भगवान विष्णु ने कहा, देखो नारद जी, विजिटिंग कार्ड तो मेरा नहीं बनाया है, लेकिन लिख लो मैं कहाँ रहता हूं, कोई पूछेगा तो। तब नारद जी ने कहा, इसमें लिखने की कहाँ जरूरत है, आप तो वैकुंठ में ही रहते होंगे। पूरी दुनिया जानती है कि भगवान विष्णु वैकुंठ में रहते हैं। तब भगवान ने कहा, नारद गलत फहमी है, ना हम बसामी वैकुंठे, नारद मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूं। अच्छा तो उसमें क्या हो गया, आप वैकुंठ में नहीं रहते हो तो योगियों के हृदय में रहते होंगे। बेचारे बहुत कपालभाति भस्ती का अनुलोम विलोम करते हैं, बहुत कष्ट झेलते हैं। वैकुंठ में नहीं रहते हो तो योगियों के हृदय में रहते होंगे। भगवान विष्णु ने कहा, योगी नाम हृदयेषु वा, नारद में योगियों के हृदय में भी नहीं रहता हूं। तब तो नारद जी ने पेन निकाली और लिखने लगे, बताइए प्रभु आप कहाँ रहते, मुझे लिखना ही पड़ेगा। ना हम बसामी वैकुंठे योगी नाम हृदयेषु वा, नारद कान खोलकर सुन लो मैं कहाँ रहता हूं। यत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारदा, जहां पर मेरे भक्त मेरे नाम का, मेरे गुण का, मेरे रूप और मेरी लीला, मेरी कथा का गान करते हैं, वहां पर मैं प्रकट हो जाता हूं, मुझे बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। अन्य अन्य जगहों पर तो भगवान को बुलाने की जरूरत पड़ती है, प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ती है, ये प्रभु आप आइए इस मूर्ति में विराजिए। परंतु जहां पर भगवान के नाम का कीर्तन होता है वहां पर उसे बुलाने की जरूरत नहीं, वे तो भागे चले आते हैं। गोपियां इस बात को जानती थी, अतः समस्त गोपियों ने बहुत सुंदर गीत गाया। भागवत में गोपी गीत के नाम से प्रसिद्ध है और इसका प्रसिद्ध श्लोक तव कथामृतम, मानो भगवान श्री कृष्ण की आवाज प्रकट हुई। गोपियां आप तो मुझसे बहुत प्रेम करती थी, और वास्तव में गोपियों का प्रेम भगवान श्री कृष्ण के साथ कैसा था। कहते हैं जैसा किसी देह का प्रेम प्राण के साथ होता है, किसी मछली का प्रेम जल के साथ होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर पद लिखा, भक्तों जल में बहुत सारे जीव रहते हैं, मगर भी रहता है, कछुआ भी रहता है, परंतु जल के साथ वास्तविक प्रेम तो मछली का होता है। क्योंकि मगर को आप जल से बाहर कर दो वो जी लेगा, कछुए को जल से बाहर कर दो वो जी लेगा, परंतु मछली को यदि आप जल से बाहर कर दोगे वो जी नहीं पाएगी। जाल परत जल जात बही तजनी नन को छोड़, मछली जो है पानी को छोड़कर कहीं भी सुख ग्रहण नहीं कर सकती है। किसी मछली को जल से बाहर कर दो वो छटपटाने लगती हैं। फिर उस मछली को आप झूले पर झुलाओ, एयर कंडीशन में बिठाओ, रसगुल्ला खिलाओ, 56 भोग उनके सामने धर दो, उनको कोई सुख सुहावना नहीं लगेगा। उसे पानी चाहिए।
तो जैसे मछली का प्रेम पानी के साथ, इस देह का प्रेम प्राण के साथ, वैसे गोपियों का प्रेम कृष्ण के साथ। अद्भुत प्रेम। कृष्ण गोपियों के बीच में से कैसे निकल गए, क्या निकल गए? गोपियों के प्राण निकल गए। तब मानो भगवान श्री कृष्ण पूछे, गोपियों आपके लिए तो मैं प्राण के समान हूं, जब मैं आपके बीच में से चला गया फिर भी आप जीवित क्यों हो? मेरे विरह में तो आपके प्राण छूट जाने चाहिए, मेरे विरह में तो आप लोग मर जानी चाहिए। तब उस समय गोपियां कहती हैं, कृष्ण हम तो कब की मर चुकी होती, हम तो मर ही गई थी, परंतु फिर भी आज हम लोग जीवित हैं एकमात्र आपकी कथा के कारण। कृष्ण आपकी कथा हमें जिला रही है। तौ कथा अमृतम, कृष्ण आपकी कथा ही तो हमें अमृत दे रही है, हमें जीवन दे रही है। यदि आपकी कथा न होती तो आज हम हमारे देह को धारण न कर रख पाते। भक्तों के लिए भगवान की कथा जीवन के समान है। और भक्तों, भगवान अपनी कथा सुनना बहुत पसंद करते हैं। और कई बार हमारे मन में यह प्रश्न भी हो कि कृष्ण का स्वरूप ऐसा कैसे हो गया? तो भगवान को अपनी कथा सुनना बहुत पसंद है, अत्यंत रुचिकर है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है जगन्नाथ जी। ये जगन्नाथ जी का स्वरूप अपनी कथा सुनकर ही हुआ, अन्यथा जगन्नाथ जी तो कृष्ण के रूप में थे। कथा इस प्रकार से है कि जब भगवान श्री कृष्ण इनका जन्म हुआ मथुरा में जन्म लेकर ही जन्म के दिन ही पितृ गेहात ब्रजम गत, अपने ब्रज से गोकुल में चले गए। लगभग 11.5 वर्ष तक गोकुल में रहे। तत्पश्चात गोकुल से मथुरा आए, लगभग 8 वर्ष तक रहे और फिर द्वारिका चले गए। और द्वारिका में जाकर भगवान श्री कृष्ण ने 16,108 विवाह किया। अत्यंत अद्भुत ऐश्वर्य की नगरी है, सोने की नगरी द्वारिका जिन्होंने निर्माण की। जिस द्वारका नगरी की दीवारें चिंतामणि और पारसमणि की बनी हुई थी। समस्त पत्नियों के लिए भिन्न भिन्न महल। कहते हैं प्रत्येक पत्नी के 10-10 पुत्र और 1-1 पुत्री। समस्त संतानों के लिए अलग अलग कमरे थे। भगवान श्री कृष्ण का अद्भुत ऐश्वर्य और कृष्ण की इतनी सुंदर सेवा उनकी पत्नियां कर रही थी। भगवान श्री कृष्ण के पास किसी भी बात की कमी नहीं थी, सब कुछ था। धन संपत्ति ऐश्वर्य संतान पत्नी, इतना ही समझिए। भगवान श्री कृष्ण मान लो कहते होंगे मुझे पानी पीना है, एक बार पानी मांगते होंगे 16,108 पत्नी ग्लास लेकर आती होगी, प्रभु आप पीजिए। एक बार पानी मांगते हैं 16,108 ग्लास। और आज के पतियों की हालत 16,108 बार मांगते हैं तब जाकर एक बार आता है। और ऐसे लोग भगवान बनना चाहते हैं। कुछ लोग हैं अपने आप को भगवान साबित करते हैं। भगवान का अद्भुत ऐश्वर्य, सारी पत्नियां प्रेम करती थी, समृद्धि थी, सब कुछ था। लेकिन भागवत में वर्णन है भक्तों, ऐसी स्थिति में भी भगवान श्री कृष्ण के हृदय में दुख सताता था। कृष्ण के आंखों से आंसू नहीं सूखते थे। कृष्ण रात दिन रोते रहते थे। उनकी समस्त पत्नियां सोचती रहती थी आखिर रोना किस बात का आ रहा है। हम लोग हमारे पतिदेव की इतनी अच्छी सेवा कर रही हैं, यहाँ पर द्वारिका में किसी भी बात की कमी नहीं है, आखिर ये कृष्ण रात दिन रोते क्यों हैं? संतों ने कृष्ण के रोने का कारण लिखा है भक्तों। कृष्ण के रोने का एक ही कारण, अनंत कोटि ब्रह्मांड के अधिपति हैं, अपने नख पर सुदर्शन चक्र धारण करे ब्रह्मांड का प्रलय हो सकता है,
परंतु ऐसे अद्भुत ऐश्वर्यशाली भगवान रात दिन रोते हैं, इसका एक ही कारण है, बलि जाऊं सदा इस नैनन पे, बलिहारी छटा पर होता रहूं, कभी भूले न याद तुम्हारी राधे, दिन रात यूं ही मैं होता रहूं, श्री राधे ही राधे पुकारा करूं, आंसू से मुख को धोता रहूं, ब्रज रानी तुम्हारे वियोग में, दिन रात यूं ही मैं रोता रहूं, दिन रात यूं ही मैं रोता रहूं। सब कुछ था, लेकिन एक बात की कमी है, जिस राधा को दिलो जान से प्रेम करते थे वह राधा कृष्ण के पास नहीं थी, और राधा के विरह में कृष्ण रोते रहते थे। और वास्तव में हमारे प्रभु राधा के बिना बिल्कुल आधा है, राधा के बिना श्याम आधा है। इसलिए तो जब भगवान कृष्ण ने गोवर्धन धारण किया ना, गिरिराज गोवर्धन को उठाया, तब उनके जो साख्य भाव के जो सखा थे वो कृष्ण को गाली देकर कहने लगे सारे। अब ब्रज के सखा तो कृष्ण को गाली देते हैं, और कृष्ण को उस ब्रज की गाली में उतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है, कहते हैं उतना आनंद तो ब्रह्मा जी की स्तुति में भी नहीं आता है। सो नहीं स्वाद ब्रह्म स्तुति में, ऐसी ब्रज की मीठी गाली, ब्रज की गाली में इतना आनंद। कृष्ण ने जब गिरिराज गोवर्धन धारण किया अपनी एक उंगली पर, प्रसंग तो आप जानते हैं ना, 2 मिनट में आपको स्मरण करा दूं। भगवान श्री कृष्ण के पिता नंद बाबा और उनकी अनेकों पीढ़ियां परंपरा से दिवाली के दिन इंद्र की पूजा करते आते थे। कृष्ण जब 5 साल के हुए तब अपने पिता को कहा, बाबा आप इंद्र की पूजा मत करो, गोवर्धन की पूजा करो। अब उनकी परंपरा अनेकों पीढ़ियां जो इंद्र की पूजा करती थी, लेकिन कृष्ण के कहने पर समस्त ब्रजवासी गोवर्धन की पूजा करने लगे। और जैसे ही गोवर्धन की पूजा की, इंद्र को कष्ट हुआ। इंद्र ने सांवर्तक मेघ को आदेश दिया, और आदेश देकर कह दिया इस ब्रज को बहा दो। आंधी, ओले, तूफान, सारा ब्रज उस इंद्र की सांवर्तक मेघ की वर्षा से डूबने लगा और हाहाकार मच गया। समस्त ब्रजवासी कृष्ण के शरणों में आए, और इस संसार में जो व्यक्ति कृष्ण के शरण में गया है उसका बाल भी बांका नहीं हुआ है। जैसे ही ब्रजवासी कृष्ण के शरणों में आए, बोले चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, आप सब मेरे पीछे चलो। भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन की तलटी में लेकर गए, और उसी समय सभी ब्रजवासियों के देखते देखते भगवान श्री कृष्ण ने अपना एक दायां बायां हाथ गोवर्धन के नीचे डाला, और जैसे बरसात की ऋतु में छोटे छोटे बच्चे बरसाती छाते को उखाड़ लेते हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन को उखाड़ लिया, आकाश में उड़ाया, और कृष्ण ने अपनी एक कानी उंगली के ऊपर गिरिराज गोवर्धन को धारण कर लिया। बोलिए गिरिराज धरण की। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि छोटे छोटे बच्चे बरसाती छाते को जैसे खेलते खेलते उठा लेते हैं, वैसे भगवान ने उस गोवर्धन को अपने हाथ में अपनी एक कानी उंगली पर धारण कर लिया, और 7 दिन 7 रात तक कृष्ण ने हाथ में उठाकर रखा। सभी गोप सखा देखे कि 2 दिन से कृष्ण ने कुछ नहीं खाया, ऐसे ही हाथ में टांग कर बैठे हैं। तो उनके मित्रों ने कहा, कृष्ण एक काम करो, हम लोग हमारी लठिया के बल पर और हाथों के बल पर इस गोवर्धन को कुछ देर तक टांग कर रखते हैं, तुम भोजन कर लो, थोड़ा रेस्ट कर लो। कृष्ण ने कहा कोई बात नहीं। तो सभी उनके मित्र गोप सखा अपनी अपनी लठिया टिकाने लगे, और कृष्ण ने थोड़ी सी उंगली नीचे की, गिरा 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 गिरा, कृष्ण ने फिर से उठा लिया। 2-3 बार प्रयास किया, लेकिन फिर कोई गोवर्धन को उठाकर नहीं रख पाया, तब कृष्ण ने ही अपने हाथों में उठा लिया। लेकिन सखा तो आखिर सखा थे। कृष्ण के सखा ने कहा, कृष्ण ये कोई बड़ी बात नहीं है, हम लोग भी उठा सकते हैं।
अरे सारे ये तूने जो किया है ये कोई बड़ी चीज नहीं है, और ये तेरी शक्ति नहीं है, तुझे थोड़ा भी अभिमान नहीं होना चाहिए। कल उठकर बोलना मत मैंने गोवर्धन उठाया, कभी नहीं। कछु माखन को बल बधो, कछु गोपन करी सहाय। साले ये तेरे में गोवर्धन उठाने की शक्ति तेरी नहीं है, ये तो ब्रज का माखन चुरा चुरा कर खाया है। हम ब्रजवासियों के माखन की शक्ति है। कछु माखन को बल बधो, ये ब्रजवासियों के माखन को खाने से शक्ति बढ़ी है, और कुछ माखन खाने से और कुछ हमारी सहायता से हमने लठिया टिका कर रखी है। कछु गोपन करी सहाय, और ये तेरा माखन और गोपन भी ये कोई काम में नहीं आएंगे यदि राधा रानी की कृपा नहीं होगी। कछु माखन को बल बधो, कछु गोपन करी सहाय। श्रीमती राधा रानी की कृपा से तूने गिरवर लियो उठाए। ये तो राधा रानी की कृपा है कि जिससे तूने गोवर्धन को धारण करके रखा है। तो भक्तों, श्रीमती राधा रानी के साथ कृष्ण का अद्भुत प्रगाढ़ प्रेम था। हरे कृष्णा अरे कृष्ण की समस्त पत्नियों को जिज्ञासा हुई कि आखिर कृष्ण ने ब्रज में ऐसी कौन सी लीला की है, राधा के साथ, अपने सखाओं के साथ, गोपियों के साथ, कौन लीला का स्मरण करके उनको रोना आ रहा है। द्वारिका में कृष्ण की समस्त रानियां देवी रोहिणी जी के पास गई और कहा, माता जी आप कृपया करके कृष्ण के बाल लीला की कथा सुनाइए। ब्रज में ऐसा तो क्या किया है जिससे रात दिन उसे याद करते हैं, रोते रहते हैं। रोहिणी जी ने कहा कि देखो, मैं यदि तुम्हें कथा सुनाऊंगी, यदि कृष्ण ने एक बार भी सुन लिया, वैसे ही ब्रज को याद कर करके रो रहे हैं, और यदि मेरे मुख से ब्रज की कथा सुन ली तो द्वारिका छोड़कर वापस ब्रज में चले जाएंगे। इसलिए ऐसा कमरा ढूंढो कि जहां पर कृष्ण आ नहीं पाए। एक ऐसे कमरे का आयोजन किया गया। 16,108 पत्नियां बैठी हैं, बीच में रोहिणी जी बैठी हैं, और उस कमरे में जो द्वार था, दरवाजा था, वहां पर किसको बिठाया जाए। सब लोगों ने कहा एक काम करते हैं, कृष्ण अपनी पत्नी की बात को ठुकरा सकते हैं, अन्य किसी की बात को ठुकरा सकते हैं, लेकिन अपनी बहन की बात को नहीं ठुकरा सकते। एक काम करते हैं, द्वार पर कृष्ण की बहन सुभद्रा को बिठाया जाए। ये जो बीच में बैठी हैं सुभद्रा जी, तो द्वार पर देवी सुभद्रा बैठी हैं, पहरा दे रही हैं, और कमरे में देवी रोहिणी 16,108 पत्नियों को कृष्ण कथा सुना रही हैं। और कुछ समय के बाद भगवान श्री कृष्ण और दाऊजी दोनों सुधर्मा सभा से आए। आकर देखा तो आज देवी सुभद्रा उस कमरे के बाहर पहरा देकर बैठ रही है। कृष्ण ने पूछा, बहन तुम यहां क्या कर रही हो, अंदर क्या हो रहा है? बोले कुछ नहीं हो रहा है, तुम्हें कुछ मतलब, तुम जाओ अपना काम करो। नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूं अंदर क्या हो रहा है, कुछ विशेष? बोले हाँ भैया, अंदर तुम्हारी कथा चल रही है। अपने स्वयं की कथा सुनने की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण रह नहीं पाए। बोले सुभद्रा दरवाजा खोलो, मुझे भी अंदर जाना है, मुझे भी अपनी कथा सुननी। बोले नहीं, यहां पर पुरुषों को अलाउड नहीं है, आपको एंट्री नहीं मिलेगी। बोले मैं अंदर जाकर रहूंगा। नहीं मिलेगी, जाकर रहूंगा। बहुत बहुत मेहनत प्रयास करने पर भी जब कृष्ण को प्रवेश नहीं दिया गया, अब कृष्ण तो दूसरे को मनाने में बहुत एक्सपर्ट है, बड़ों बड़ों को मना देते हैं। अब एक बहन को मनाना ये कौन सी बड़ी बात है। भागवत में एक कथा आती है, वृकासुर। वृकासुर एक ऐसा असुर था जिन्होंने शिव जी की तपस्या की
और तामसी तपस्या करके शिव जी को प्रकट किया। भोलेनाथ ने कहा बोलो क्या चाहिए? तब वृकासुर ने कहा एक काम करो, मुझे अमर बना दो। भोलेनाथ ने कहा मैं अमर नहीं बना सकता हूं, और कुछ मांगो। तब उस वृकासुर ने कहा क्या भाई काम करो, मेरे हाथ में एक ऐसी शक्ति दे दो कि मैं मेरा हाथ जिसके मस्तक पर रखूं वो जलकर भस्म हो जाए। शिव जी ने कहा तथास्तु। तब वृकासुर ने सोचा, उस दिन से उनका नाम हुआ भस्मासुर, क्योंकि जिनके ऊपर अपना हाथ रखेगा वो जलकर भस्म हो जाएगा। भस्मासुर ने सोचा कि मैंने सुना है शिव जी की पत्नी बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर है, ये सबसे पहला एक्सपेरिमेंट शिव जी के ऊपर ही करूं तो, और शिव जी को मारकर उसकी पत्नी पार्वती को चुरा लूंगा। उस भस्मासुर ने शिव जी को सावधान किया, भोलेनाथ सावधान करता हूं, मैं आपके मस्तक पर हाथ रखने जा रहा हूं। भोलेनाथ डर गए और तुरंत वहां से भागने लगे। शिव जी आगे आगे, वो भस्मासुर पीछे पीछे। सुखदेव गोस्वामी भागवत में यह कथा सुनाते हैं, शिव जी बहुत भागे, भागते भागते थक गए। अब क्या करे, वो पीछा कर रहा है, मार डालेगा। इस संसार में भक्त के जीवन में जब विपत्ति आती है तब भगवान कृष्ण को याद करते हैं। उस समय भोलेनाथ जी ने कृष्ण को याद किया, और कृष्ण को याद करते ही कृष्ण तुरंत प्रकट हो गए। बोले पूरी दुनिया को भगाने वाले महाकाल, आप आज कहां भागे जा रहे हो? जिसके भय से पूरी दुनिया भागती है, ऐसे भोलेनाथ आज आप इतने क्यों भाग रहे हो, और अकेले अकेले? शिव जी ने कहा समय नहीं है, पीछे भस्मासुर है। क्या हुआ? कुछ ही सेकंडों में कह दिया कि मैंने वरदान दिया था। क्या? बोले जिसके ऊपर हाथ रखोगे वो जलकर भस्म हो जाएगा, और वो मुझे ही भस्म करने आ रहा है। आचार्यों ने लिखा है उस समय कृष्ण ने शिव जी को बहुत डांटा। बोले आप लोग बिना सोचे समझे वरदान दे देते हो, फिर आपको पता नहीं मुझे कितना सोचना पड़ता है। तुम और ब्रह्मा वरदान देते समय कुछ सोचते नहीं हो। उसने वरदान दे दिया हिरण्याकश्यप को, दिन में न मरूं रात में रहूं, ऊपर नीचे आजू बाजू, अस्त्र से नहीं शस्त्र से नहीं। अब मैं कैसे मारूं उस राक्षस को? वरदान देने से पहले थोड़ा सोचा करो, हा? और उनको मारने की कुछ जगह भी छोड़ा करो। अब उस समय तो मैंने नर सिंह अवतार धारण किया और उसको फाड़ डाला, और अभी भी आप चिंता में हो। कोई बात नहीं भोलेनाथ, आप कैलाश में जाकर आराम करो, ये केस मैं सोल्व कर दूंगा। कृष्ण ने पूरा केस अपने ऊपर ले लिया। भोलेनाथ चले गए। ओ भस्मासुर दौड़ते दौड़ते आया। कृष्ण एक बाल ब्रह्मचारी का रूप लेकर खड़े रह गए, जोर जोर से हंसने लगे। बोले भस्मासुर भैया आप कहाँ जा रहे हो? बोले मैं शिव जी को भस्म करने जा रहा हूं। शिव जी को भस्म करोगे? कैसे? इसके लिए तो कोई शस्त्र चाहिए। बोले शिव जी ने मुझे वरदान अभी अभी ताजा वरदान दिया है कि जिसके मस्तक पर हाथ रखूंगा वो जलकर भस्म हो जाएगा, और उससे मैं शिव जी को ही भस्म करूंगा। इतना सुनकर तो कृष्ण जो ब्रह्मचारी का रूप लेकर खड़े थे जोर जोर से हंसने लगे। कृष्ण को हंसते देखकर भस्मासुर ने सोचा ये हंस क्यों रहा है? बोले हंस क्यों रहे हो? बोले तुम भी शिव जी की बात में आ गए। देखिए कृष्ण की स्टाइल, दूसरे को मनाने में कितने एक्सपर्ट है। बोले तुम भी शिव जी की बात में आ गए। बोले क्या हुआ? बोले तुम जानते नहीं हो? अरे भस्मासुर भैया पूरी दुनिया जानती है। जिस दिन से दक्ष प्रजापति ने शिव जी को अपने यज्ञ से निकाल दिया है, उस दिन से उसको यज्ञ का भाग मिलना बंद हो गया। सारे देवताओं की शक्ति बढ़ रही है, लेकिन शिव जी की शक्ति कोई नहीं बढ़ रही है। सारी शक्ति क्षीण हो गई है। शिव जी का सारा वरदान झूठा है, सारे वरदान फेल हो रहे। आज तक उसका वरदान सही नहीं हुआ, और मेरी बात पर विश्वास नहीं तो अपना हाथ अपने मस्तक पर रखकर देख लो। भस्मासुर उनकी कृष्ण की बातों में आ गया, अपना हाथ अपने ही मस्तक पर रखा और खुद जलकर भस्म हो गया। हरे कृष्णा हरे राम। जो बड़े बड़े असुरों को भी अपनी बातों में फंसा देते हैं, अरे ये तो छोटी सी बहन है, इसको अपनी बातों में फंसाना है। देवी सुभद्रा उस द्वार पर बैठी थी। कृष्ण ने कहा बहना, पिछले रक्षाबंधन को मैंने 500 रुपए दिए थे,
ऐसे ही कुछ कहा होगा, अब शास्त्र में तो लिखा नहीं, परंतु बहुत से चिंतन करने पर। देखो बहन, रक्षाबंधन के दिन मैं तुम्हें बहुत खुश करूंगा, बहुत दूंगा। तो देवी सुभद्रा कृष्ण की बातों में आ गई, बोले भैया अंदर नहीं जाने दूंगी, यदि आप चाहते हो अपनी कथा सुनना तो खिड़की से सुन सकते हो। बोले कोई बात नहीं, खिड़की से तो खिड़की से, मुझे तो सुनना है। उसी समय देवी सुभद्रा ने खिड़की खोली। देवी सुभद्रा बीच में है, एक और कृष्ण, एक और दाऊजी, ये तीनों खड़े खड़े अपनी ही कथा सुन रहे थे। और बहुत सुंदर, घंटों भर कृष्ण कथा चली और कृष्ण ने स्वयं अपनी कथा सुनी। और भक्तों, जब कृष्ण ने अपने कर्ण से अपनी कथा सुनी, इतना आनंद महसूस हुआ, इतने आनंद की अनुभूति हुई। इस संसार में जब हमको आनंद आता है तो उसकी कुछ क्रियाएं होती हैं, शरीर में कुछ विकार होते हैं। वैसे तो वास्तविक आनंद आज तक हमारे जीवन में नहीं आया। कभी कभी भक्ति करने पर साल में एक बार रोमांच हो जाता है 2 मिनट के लिए, परंतु रूप गोस्वामी भक्तिसारामृत सिंधु में लिखते हैं कि जब किसी व्यक्ति के शरीर में आनंद आता है, उनके शरीर में क्या विकार होते हैं। भगवान श्री कृष्ण को इतना आनंद हुआ, इतना आनंद हुआ, रोंगटे खड़े हो गए। कहते उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, उनके हाथ, उनके पांव सिकुड़ गए, हाथ और पांव अंदर चले गए, आंखें बड़ी बड़ी हो गई। और आपके सामने ये जो कृष्ण, सुभद्रा और दाऊजी खड़े हैं, इसी प्रकार का रूप कृष्ण, सुभद्रा और बलराम का हो गया। बड़ी बड़ी आंखें, हाथ सिकुड़ जाना, पांव सिकुड़ जाना। और सौभाग्य से उसी समय नारद मुनि वहां पर पहुंच गए। नारद मुनि ने भगवान के ये नए जीवन में प्रथम बार यह स्वरूप देखा। और कुछ देर के बाद जब कथा समाप्त हुई, कृष्ण नारद मुनि के ऊपर प्रसन्न हुए, बोले नारद तुम्हें क्या चाहिए। नारद जी ने कहा प्रभु, अभी अभी आपने जिस स्वरूप का दर्शन मुझे कराया, इस स्वरूप का दर्शन कलयुग की जनता को आप कराओ, बस यही मैं आपसे मांगता हूं। तब भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में नारद मुनि को वरदान दिया कि नारद, ब्रह्मा जी के 50 वर्ष तक, ब्रह्मा जी के 50 वर्ष तक मैं नीलाचल में, नीलाद्रि के ऊपर नील माधव के रूप में, नील माधव के स्वरूप में विराजमान रहूंगा। और ब्रह्मा जी के 50 वर्ष के बाद मैं जगन्नाथ जी के रूप में इसी स्वरूप में प्रकट हो जाऊंगा। कलयुग के लोग मेरी भक्ति करेंगे और मेरी भक्ति करने से कलयुग के लोग इस जगत को पार करके मेरे धाम में वापस आ सकते हैं। तो इस प्रकार ये जगन्नाथ जी गवाही दे रहे हैं कि हम यहाँ पर जो कृष्ण कथा बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, अन्य कोई सुनने के लिए आए या न आए, हमारे जगन्नाथ जी तो सबसे पहले के आकर बैठ गए हैं, सबसे पहले। क्योंकि जगन्नाथ जी को अपनी कथा सुनने में अत्यंत आनंद आता है। तो परम महिमामयी जगन्नाथ जी की अनेकों लीलाएं हैं। आने वाले 5 दिनों में जगन्नाथ जी की अनेकों लीलाओं का श्रवण कराया जाएगा। परंतु भक्तों, आज हम सबका परम सौभाग्य है कि जगन्नाथ जी को, कृष्ण को प्राप्त करने के लिए जो सबसे बड़ा साधन है भगवान श्री कृष्ण की कथा, वह कथा आज से प्रारंभ होने जा रही है। तो ये कथा, श्रीमद् भागवत कथा और भगवान में कोई अंतर नहीं है। जैसे ही हम श्रीमद् भागवत कथा को सुनते हैं तो निश्चित भगवान की प्राप्ति होती है। श्रीमद् भागवत कथा के महात्म्य में वेद व्यास जी लिखते हैं कि भागवत कथा कोई व्यक्ति सुन ले और उसे भगवान की प्राप्ति हो, ये तो बहुत छोटी बात है, ये तो बहुत दूर की बात है। भागवत कथा को सुनकर भगवान की प्राप्ति हो जाए, ये दूर की बात है भक्तों। यदि भागवत कथा सुनने की कोई इच्छा कर ले, कथा 19 तारीख हुई नहीं, 15 तारीख 11 तारीख चल रही है, कथा होने वाली है, लोग अपने अपने घर पर बैठे हैं और अपने घर पर बैठकर सोचते हैं कि 19 तारीख को मैं भागवत कथा सुनूंगा और सुनूंगी। कथा सुनी नहीं है। जिस समय से भागवत को कोई सुनने की इच्छा कर लेता है, तो उसी समय से इच्छा करने मात्र से भगवान उनके हृदय में आकर बैठ जाते हैं।
सत्य ही अवरुद्ध ते तकृति भी शुश्रूषु भी तत्क्षणात्, उसी क्षण उसी समय भगवान उसके हृदय में आ जाते हैं। और भगवान भागवत सुनने वाले भक्तों की वैसे रक्षा करते हैं जैसे लोभी अपने धन की रक्षा करता है। यहां तो कोई लोभी नहीं है, लेकिन लोभियों को तो हमने देखा है। कुछ लोग जो लोभियों की सीमा पार कर जाते हैं, जिसको अपने धन से बहुत प्रेम होता है, वो अपने धन को छुपा कर रखते हैं, तिजोरी में बंद करके रखते हैं, और तिजोरी के ताले को भी इतना खींचते हमें लगता है कोई डाकू और चोर इसे तोड़े इनके पहले ये मालिक ही तोड़ देगा। तो लोभी जैसे अपने धन की रक्षा करता है, वैसे ही भगवान भागवत सुनने वाले भक्त की रक्षा करते हैं। तो भक्तों, ये भागवत भगवान के चरणों में प्रेम उत्पन्न कराने वाला ग्रंथ है, और यह भागवत प्राप्त करने के लिए इस सृष्टि के चक्रवर्ती सम्राट महाराज परीक्षित अपने राज रजवाड़े, नौकर चाकर, दास दासी, ये सब कुछ छोड़कर गंगा नदी के तट पर हरिद्वार में शुक्रताल में सुखदेव गोस्वामी की सभा में उपस्थित हुए। सुखदेव गोस्वामी के मुख से भागवत कथा सुनना प्रारंभ किए, और जैसे ही सुखदेव गोस्वामी ने भागवत कथा सुनाना प्रारंभ की, उसी समय स्वर्ग लोक से देवतागण अपने हाथ में अमृत का कलश लेकर आए। स्वर्ग में जो अमृत है समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ, वे स्वर्गीय अमृत स्वर्ग लोक से देवतागण लेकर आए। सूत गोस्वामी कहते हैं, स्वकार्य कुशल सुरा, ये देवता जो है अपना कार्य निकालने में बहुत स्वार्थी है। तो ये स्वार्थी देवतागण जब सुखदेव गोस्वामी की सभा में आए, तो सुखदेव गोस्वामी के सामने एक प्रस्ताव रखे। ध्यान से सुनिएगा, विशेष करके कलयुग के जीवों के लिए बहुत सुंदर उपदेश आ रहा है। देवताओं ने स्वर्गीय अमृत का घड़ा अपने हाथ से लेकर सुखदेव गोस्वामी के पास रखा, और सुखदेव गोस्वामी को कहा कि हे प्रभु, हम लोग स्वर्ग से ये अमृत लेकर आए हैं, ये अमृत आप रख लीजिए, और इस अमृत के बदले में आप हमें भागवत कथा अमृत का पान कराइए। स्वर्ग के अमृत के बदले में आप हमें भागवत कथा अमृत दीजिए। इतना सुनकर सुखदेव गोस्वामी क्रोधित हो गए, और सुखदेव गोस्वामी ने क्रोध करके डांट करके कह दिया, आज अभी इसी समय आप लोग यहां से निकल जाओ, और यदि यहां से नहीं निकले तो मैं आप सबको श्राप दे दूंगा, क्योंकि आपने आज बहुत बड़ा अपराध किया है। आज आपने भागवत कथा अमृत की उपमा स्वर्ग के अमृत के साथ की। क्व काच क्व मणि लोके क्व सुधा समान, अरे कहां तुम्हारा यह स्वर्गीय अमृत कांच का टुकड़ा, और कहां यह भागवत कथा जो हीरे के समान चमक रहा है। तुम एक कांच के टुकड़े को हीरे के साथ तुलना कर रहे हो। यदि आप लोग इस प्रकार से स्वर्ग के अमृत का लोभ दिए बिना, धन दिए बिना यहां पर चुपचाप आकर भागवत कथा सुनने बैठ गए होते तो मैं सुनाता, लेकिन आपके हृदय में भक्ति नहीं, आपके हृदय में तो बिजनेस की भावना है। भक्तों, एक बहुत बड़ा सिद्धांत है इस संसार में, जो व्यक्ति भागवत को खरीदने बैठा है, वो व्यक्ति भागवत को जीवन में कभी नहीं उतार पाएगा। भागवत को सुन लेना कोई बड़ी चीज नहीं है। ज्ञानम तेम स विज्ञानम वक्ष्यामि अशेषत यत् ज्ञात्वा नेह भूयन्तो, भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं ज्ञान कोई बड़ी चीज नहीं है, ज्ञान तो बहुत लोगों के पास होता है। यथा खर चंदन भारवाही भारत से वेता न तो चंदनस्य, कई बार हम लोग देखते हैं गधों के ऊपर बहुत वजन होता है। ये जो धोबी होते हैं रजक, ये धोबी बहुत सारे कपड़े गधे के ऊपर रखते हैं, धोबी घाट पर जाते हैं तो धोबी के ऊपर उस वजन होता है, कपड़ों का वजन होता है। वह गधा जो है वजन भार को महसूस कर रहा है, लेकिन उस कपड़े की महिमा नहीं जान रहा है कि इसमें सिल्क का कपड़ा है, हजारों लाखों के वस्त्र है।
ठीक उसी प्रकार तथाच विप्रा श्रुति शास्त्र युक्ता मद भक्ति हीनो खरवत वदंती। ठीक उसी प्रकार इस संसार में कुछ लोगों के पास भागवत गीता का, वेदों का बहुत ज्ञान हो, लेकिन वह ज्ञान यदि जीवन में नहीं उतरता है तो वो व्यक्ति उस गधे के समान है, मात्र उस वेद और शास्त्र के भार को ढो रहा है, जीवन में नहीं उतार रहा है। भक्त, इस संसार में भागवत को यदि हम खरीदेंगे तो जीवन में नहीं उतरेगा। इस संसार में भागवत कथा का आयोजन करने से पहले बिजनेस होता है कि शास्त्री जी आप कथा करने आएंगे, कितना लोगे हैं? वृंदावन में भी अभी अभी मैं आया कुछ दिन पहले, तो 3 लोग, मैं दुकान में गया तो किसी ने कहा कि आप भागवत कथा करते हो? मैं बोला हाँ। तुरंत आप कितना पैसा लेते हो? कल का ही ये प्रसंग है, मैं एक किसी बिल्डर की ऑफिस में गया था, तो बात में उन्होंने वेबसाइट देखी तो उनको पता चला कि मैं कथा करता हूँ। बोले पंडित जी आप भागवत कथा करने का कितना पैसा लेते हो? तो वास्तव में मुझे भी थोड़ा बहुत क्रोध आया। मैं बोला आप ब्रज में रहते हो और आपकी यही बीमारी है कि किसी भी व्यक्ति को पैसे से तोलते हो। बोले हम लोग भागवत कथा करने का पैसे नहीं लेते हैं। इस्कॉन में कोई भी भक्त, कोई भी व्यक्ति धन के लोक में भागवत नहीं कहता है। वास्तव में भक्तों, इस संसार में थोड़े से धन के लोभ में जो भागवत बेचने बैठा है वो भागवत कभी दे नहीं सकता है। वास्तव में भागवत ग्रहण करने के लिए या भागवत देने के लिए कोई सौदा नहीं होना चाहिए। यदि श्रोता समझे कि मैं इस शास्त्री जी को 2 लाख रुपए देकर बुलाया हूं, ये भागवत कथा करेंगे और हमारे जीवन का परिवर्तन हो जाएगा, ये कभी हो नहीं सकता है। धन देकर भागवत को खरीदा नहीं जा सकता। और भागवत का वक्ता यदि ये सोचे कि 2 लाख लेकर मैं कथा करूंगा, तो वो कभी भागवत किसी को दे नहीं सकता है, किसी का जीवन परिवर्तन नहीं कर सकता है। क्योंकि विचार करो भक्तों, जब भागवत कथा कहने वाला व्यास संसार की तुच्छ धन की आसक्ति से मुक्त नहीं हो पाया, तो हजारों लोगों को संसार की आसक्ति से कैसे मुक्त करा पाए? कभी नहीं। अतः भागवत को खरीद कर नहीं समझा जा सकता है। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं भक्त्या माम अभिजानाति, भागवत को भक्ति से, प्रेम से समझा जा सकता है। भागवत बेचने वाला विषय नहीं है, भागवत बांटने वाला विषय है। ये तो प्रेम करने वाला विषय है। तो भक्तों, सुखदेव गोस्वामी क्रोधित हो गए और एक उपदेश दे दिया कि जब भी हम भागवत सुनते हैं तो एक नम्रता की भावना से इस भागवत को सुनना चाहिए और इसे ग्रहण करना चाहिए। और जब 7 दिन 7 रात तक इस भागवत को सुना, और महाराज परीक्षित मात्र 7 दिन 7 रात तक इसी भागवत को सुनकर, जो हम अगले आने वाले दिनों में सुनेंगे, इस भागवत को सुनकर भगवान के धाम में चले गए। और ये बात वायु वेग से सबको पता चल गई, तीनों लोक में। जब ये बात ब्रह्मलोक में पता चली ब्रह्मा जी को, बोले 7 दिन कथा सुनकर महाराज परीक्षित भगवान के धाम को प्राप्त हुए। ब्रह्मा जी ने कहा ये हो नहीं सकता है। बोले यहाँ हम लोग ब्रह्मलोक में इतना ध्यान करते हैं, तपस्या करते हैं, योग करते हैं, हजारों युगों से लोग ध्यान और तपस्या करके मरे जा रहे हैं, और वो मात्र 7 दिन भागवत सुनकर भगवान का धाम हो नहीं सकता है। राज्ञो मोक्ष कथा वीक्ष पुरा धाता अपि विस्मित, पूरा साक्षात ब्रह्मा जी भी विस्मित हो गए कि बोले 7 दिन में परीक्षित को मुक्ति। भक्तों, ब्रह्मा जी जैसे ब्रह्मा जी विस्मित हो गए, तो आज का मनुष्य यदि विस्मित हो जाए कोई बहुत बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। परंतु उस समय ब्रह्मा जी ने कहा कि यदि 7 दिन तक कथा सुनकर यदि कोई भगवान की प्राप्ति कर ले, तब तो मुझे परीक्षा लेनी होगी। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में एक परीक्षा ली, एक परीक्षण किया। सत्य लोके तुला बंधवा, वेदव्यास जी लिखते हैं कि उस समय ब्रह्मा जी ने अपने ब्रह्मलोक में एक तुला बांधी। तुला जानते ना, माताएं जब सब्जी खरीदने जाती हैं तो सब्जी वाला उस पर वजन करता है, परंतु सब्जी वाले के पास छोटी तुला होती है, ब्रह्मलोक में बड़ी बड़ी तुला।
ब्रह्मलोक में बहुत बड़ी तुला बांधी और ब्रह्मा जी भगवान की प्राप्ति करने के लिए समस्त साधनों को तोलने लगे। एक पात्र में, तुला के एक पात्र में उन्होंने भगवान की भागवत कथा के 7 दिन श्रवण करने का फल, और तुला के दूसरे पात्र में ब्रह्मा जी ने पूरे जीवन तक तपस्या करने का फल रखा। और फिर उस तुला को उठाया तो 7 दिन कथा सुनने का फल भारी हुआ, पूरे जीवन भर तपस्या करने का फल हल्का हो गया। ब्रह्मा जी ने तपस्या का फल जो था वो निकाल दिया और ध्यान का फल रखा, उठाया, ध्यान का फल हल्का और भागवत का फल भारी हो गया। दान का फल रखा, ज्ञान का फल रखा, ब्रह्मा जी चिंतित हो गए, बोले 7 दिन कथा का फल इतना भारी। तब ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये सारे साधन जो हैं, तपस्या, ज्ञान, दान, ध्यान, ये सब कुछ उस तुला के एक पात्र में रखा और दूसरे पात्र में मात्र भागवत कथा के 7 दिन श्रवण करने का फल। एक और सभी साधन और एक और मात्र 7 दिन भागवत कथा का फल, और ब्रह्मा जी ने वह तुला उठाई, सारे साधन हल्के हो गए और 7 दिन कथा का फल भारी हो गया। एक और दुनिया के समस्त साधन और एक और मात्र 7 दिन भागवत कथा। भक्तों, ये समस्त साधन हल्के हैं और भागवत कथा सबसे भारी है। और आज श्री प्रभुपाद जी की कृपा से, जगन्नाथ जी की कृपा से हम भागवत कथा सुनना प्रारंभ कर रहे हैं। ये हम पर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। अंत में आप सबको इतना ही कहना चाहूंगा, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम चलवये पुरुषो यदावे। भगवान की कथा सुनने का, और ये पवित्र शुद्ध कथा, ये जो मार्केट में होती है पैसों वाली कथा नहीं, शुद्ध कथा। क्योंकि टीवीओ में अनेकों जगह पर बहुत कथाएं होती हैं, लेकिन कथा सुनाने वाले भी पैसे के लोभ में व्यासपीठ पर बैठते हैं और सुनने वाले भी कुछ व्यवहार निभाने के लिए आते हैं। परंतु भक्तों, यहाँ पर जो आयोजन है बिल्कुल पवित्र। हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का ये भाव नहीं है कि हम किसी से कुछ ले ले। यहाँ तो देना बैंक है, सब कुछ देना ही है। कथा देना है, ज्ञान भी देना है, कथा के बाद प्रसाद भी देना है, और धैर्य रखे ये 56, 500, 1000 भोग भी आपको ही देना है। यहाँ तो सब देना है। नहीं तो आज तो कुछ लोग ऐसे आयोजन में जाने से भी डरते हैं, हम जाएंगे और हमसे मांग लेंगे तो, हमसे धन मांगेंगे, चंदा एकत्रित करेंगे। नहीं भक्तों, हम लोग यहाँ पर 5 दिन तक मिलेंगे एकमात्र कृष्ण प्रेम को हृदय में प्रकट करने के लिए। और आशा है यदि 5 दिन तक आप ध्यान से, प्रेम से आप अपनी उपस्थिति रखें तो निश्चित 5 दिन के बाद हमारे हृदय में कृष्ण का प्रेम उन्नत हुआ हम महसूस करेंगे निश्चित रूप से। तो हम सबका परम सौभाग्य है कि 5 दिन तक यह कथा चलेगी, और इस कथा को श्रवण करने के लिए आप सब भक्त आइए। मैं ये कह रहा था कि इतना सुंदर लाभ उसी व्यक्ति को प्राप्त होता है जिन्होंने पूर्व जन्म में बहुत सुकृति और बहुत पुण्य किए। भगवान श्री रामचंद्र भी अयोध्या की प्रजा को कहते हैं, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सतसंगति सन श्रुति करंता। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। हे अवधवासियों, हे अयोध्या की प्रजाओं, ये संतों का समागम, ये संतों की संगति पुण्य के पुंज के बिना नहीं मिल सकती है। हमारे पितरों के, हमारे अनेकों जन्म के जो पुण्य हैं, आज सारे पुण्य उदय हो चुके हैं, इसलिए आज हमें शुद्ध कथा सुनने का अवसर मिला है। नहीं तो भक्तों विचार कीजिए, कुछ लोग यहाँ बाजू में रहते हैं, यहाँ ऊपर ही रहते हैं, लेकिन यहाँ कथा में नहीं बैठ सकते। बाजू में रहने वाला यहाँ पर नहीं, और कुछ लोग 10 किलोमीटर दूर, 50 किलोमीटर दूर, और कुछ लोग तो मुंबई 1000 किलोमीटर दूर से कथा सुनने के लिए आए। क्यों? क्योंकि जो लोग यहाँ पर आए हैं उनके पुण्य हैं, उनकी सुकृति है। और कुछ लोग बाजू में रहकर भी नहीं सुन सकते क्योंकि पुण्य नहीं है, सुकृति नामक धन नहीं है।
अतः भक्तों, पूर्व जन्म के पुण्य और सुकृति उदित हो चुकी है। अतः आपके जीवन में यह अत्यंत सुंदर अवसर प्राप्त हो चुका है। बस अब विकल्प आपके हाथ में है कि इस अवसर को जीवन में ग्रहण करें या तो ठुकरा कर अपना दुर्भाग्य मनाएं। बस आप सभी भक्तों के चरणों में यही निवेदन है, आने वाले 4 दिनों में समय से आइए, कथा को सुनिए और भगवान के प्रति अपने प्रेम को बढ़ाइए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा। बीच में लोग खड़े ना हो, जिनको खड़ा होना वो साइड में खड़े हो, क्योंकि पीछे भी कुर्सियां हैं। पीछे भी जो लोग प्रोग्राम देख रहे हैं उनको भी प्रोग्राम दिखना चाहिए, वो भी आपके साथ आनंद लेने आए हैं। और बीच का कॉरिडोर थोड़ा सा छोड़ दे लोगों को निकलने के लिए। और अग्रवाल सेवा सदन के टेंट वाले यदि मेरी आवाज को सुन रहे हो तो उनको स्टेज के पास एक व्यवस्था दी थी, वो व्यवस्था को यहाँ पूरा करें। अग्रवाल सेवा सदन के टेंट वाले यदि मेरी आवाज को सुन रहे हो तो एक व्यवस्था हमने दी थी, वो व्यवस्था को यहाँ पूरा करें। विशेष बात मैं यहाँ और कहना चाहूंगा, अभी जो ब्रज बधू ग्रुप है उसने अभी 1 हफ्ता पहले एक सीडी इंडिया में लॉन्च की है। ये 2 सीडी है बेसिकली, एक में भजन